नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला इस बलिया का और मैं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या आप जानते हैं भारत और चीन के बीच आज जो सीमा विवाद दिखाई देता है, उसकी कहानी सिर्फ 2026 या 2020 की नहीं, बल्कि लगभग 7 दशक पुरानी है। आज चीन दुनिया के सामने शांति, सहयोग और साझेदारी की बात करता है, लेकिन भारत का आरोप है कि उसी चीन ने भारतीय भूमि के हजारों वर्ग किलोमीटर हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। और इतना ही नहीं, उन इलाकों में सड़कें, सैन्य ठिकाने और बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बना रहा है। 24 जुलाई 2026 को भारत के विदेश मंत्रालय ने पहली बार नहीं, बल्कि बेहद स्पष्ट शब्दों में दुनिया के सामने कहा कि जब संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी की बात होती है तो सवाल चीन से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि भारत कभी चीन की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन चीन दशकों से भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा जमाए बैठा हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर भारत किस जमीन की बात कर रहा है? क्या यह केवल अक्साई चीन का मुद्दा है, या फिर इसके पीछे 1962 का युद्ध, 1963 का चीन पाकिस्तान समझौता, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और एशिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छिपी हुई है? क्या वजह है कि बातचीत भी चलती रहती है, व्यापार भी बढ़ता रहता है, लेकिन सीमा विवाद खत्म नहीं होता? क्या चीन वास्तव में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है? अगर हाँ, तो कितने क्षेत्र पर? और 1962 आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एशिया की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में भारत और चीन के बीच यह विवाद और गहरा हो सकता है, या फिर इसका कोई स्थायी समाधान संभव है? आज हम तथ्यों, इतिहास, आधिकारिक दस्तावेज और भू राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर 1962 के युद्ध से लेकर 2026 तक भारत चीन सीमा विवाद की पूरी कहानी जो है वो समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। आप अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। पक्ष में, विपक्ष में, तटस्थ यानी पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचाएं। और वीडियो पसंद आए तो उससे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, भारत की जमीन पर चीन का कब्जा, भारत का बड़ा खुलासा। दो समाचार पत्र हैं जिनको सोर्स हमने लिया, एक है टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरा है हिंदुस्तान टाइम्स। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, देयर आर चाइनीज प्रोजेक्ट ऑन टेरिटरीज इन जम्मू एंड कश्मीर दैट बिलोंग टू इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑब्जेक्ट टू इलीगल ऑक्यूपेशन। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, चाइना इन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी सिंस 1963, एमईए ऑन इंडिया स्टैंड्स ऑन सॉवरेनिटी क्वेश्चन। तो यहीं से चलते हैं, अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आप अपने स्क्रीन पर ये मैप देख रहे हैं जिसमें हाथों से आपको जो है वो खींचा हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीर जो है जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे। तो भारत चीन सीमा विवाद की शुरुआत 1962 के युद्ध से नहीं, उसकी नींव लगभग एक सदी पहले रखी जा चुकी थी। आज भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी है। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं, बल्कि दोनों देशों की सेनाओं की वास्तविक तैनाती रेखा है। और यही कारण है कि कई स्थानों पर दोनों देश अपनी अपनी अलग सीमा का दावा करते हैं। इस विवाद की पहली कड़ी 1914 में सिमला सम्मेलन से जुड़ा हुआ है, जहां ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी मैकमोहन ने मैकमोहन लाइन प्रस्तावित किया था। भारत इसे आज भी अरुणाचल प्रदेश में अपनी वैध सीमा मानता है, जबकि चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करता। और यहीं से सीमा विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनती है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने ब्रिटिश भारत की सीमाओं को स्टेट सक्सेशन के सिद्धांत के तहत स्वीकार कर लिया था। लेकिन 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद उसकी सीमा नीति बदलने लगी। फिर आया 1950, जब चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, और इससे भारत और चीन पहली बार सीधे पड़ोसी बन गए। सीमा का सवाल अब केवल नक्शे पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका था। इसके बावजूद 1954 में दोनों के बीच पंचशील समझौता हुआ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की गई। दुनिया को लगा कि दोनों देश सहयोग की राह पर हैं, लेकिन वास्तविकता यह थी कि सीमा कभी औपचारिक रूप से तय नहीं हुई थी। यानी दोस्ती बनी रही, लेकिन सीमा विवाद भी साथ साथ में बढ़ता रहा। अब सवाल यह था कि जब रिश्ते इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर 1962 का युद्ध क्यों हुआ, और यही हमें समझना है। साथियों, आपकी स्क्रीन पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए दोनों हैं, और आपकी स्क्रीन पर ये मैकमोहन लाइन है जो कि 1914 में शिमला समझौता के बाद किया गया।
यह साथियों आपकी स्क्रीन पर जो दृश्य है 1962 के समय का है, जब युद्ध की स्थिति जो है वो बनी थी। ये आप अपने स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखिए। ये जितने भी आपको लाइव लाइन नजर आ रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ जो आपको एरिया येलो में शेडेड नजर आ रहा है, ये वो एरिया है जो कि इंडिया का एरिया है, जिसको चाइना ने कब्जा कर रखा है। और ये एरिया आपको जो दिख रहा है, ये भारत का क्षेत्र, लेकिन चीन कहता है कि ये विवादित है। तो कुल मिलाकर ये कंडीशंस आपको जो है वो इस मैप में देखने को मिल रहा है। आपके स्क्रीन पर साथियों ये रोड है G219 जो कि आपको दिख रहा है, जो कि यहाँ आप देखिए कासगढ़ से अक्साई चीन होते हुए ये आपका लहासा होते हुए ये पूरा का पूरा, अगर हम बात करें तो भारत के चारों तरफ से यह रोड है जो कि तिब्बत में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों 1954 में पंचशील समझौते के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत और चीन एशिया में सहयोग का नया अध्याय लिखेंगे, लेकिन कूटनीतिक मुस्कान के पीछे सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा था। और सबसे बड़ा मोड़ आया 1959 में। तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह हुआ, दलाई लामा भारत आ गए। भारत ने उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी, लेकिन चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के रूप में देखा, और यहीं से दोनों देशों के बीच भरोसा कमजोर पड़ने लगा। इसी दौरान लोंगजू और कोंगकाला जैसे क्षेत्रों में पहली गंभीर सीमा झड़प हुई। अब विवाद केवल नक्शों तक सीमित नहीं था, बल्कि सैनिक आमने सामने खड़े थे। तनाव बढ़ने पर 1961 में भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई और इसके तहत विवादित क्षेत्रों में छोटी छोटी सैन्य चौकियां स्थापित की, ताकि भारत अपने दावे वाले इलाके में उपस्थिति दर्ज करा सके। भारत इसे रक्षात्मक कदम मानता था, जबकि चीन इसे यथास्थिति बदलने की कोशिश बता रहा था। आखिरकार 20 अक्टूबर 1962 को चीन के पूर्वी सेक्टर यानी कि अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी सेक्टर यानी कि लद्दाख में एक साथ सैन्य हमला कर दिया गया। मैप में फिर से मैं आपको पूर्वी सेक्टर और पश्चिमी सेक्टर दिखाऊं, उसके पहले साथियों ये दलाई लामा है, जो कि भारत में मानवता के आधार पर इन्हें उस समय शरण दिया जा रहा है। ये युद्ध की तस्वीरें आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं। इन तस्वीरों पे भी बात करेंगे जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस समय की बात तो ना करें, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि इधर आपको पाकिस्तान के नेता नजर आ रहे हैं और इधर चाइना के, और चर्चा जो है वो अक्साई चीन के क्षेत्रों को लेकर या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के क्षेत्रों को जो है वो ट्रांसफर करने के बारे में बात की जा रही है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊं और ये मैं आपको दिखा दूं। आप ये ध्यान रखिए, ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका वेस्टर्न थिएटर कमांड का एरिया आपको देखने को मिल रहा है, भारत के साथ जो सीमा साझा हो रहा है। तो अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ दो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। एक इधर का क्षेत्र जो कि लद्दाख का क्षेत्र है, और दूसरा इधर का क्षेत्र जो कि अरुणाचल का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने पूर्वी सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी सेक्टर लद्दाख में एक साथ सैन्य हमला कर दिया। भारतीय सेना सीमित संसाधनों, कठिन भूभाग और कमजोर लॉजिस्टिक व्यवस्था के बावजूद डटी रही। रेजांग ला जैसी लड़ाइयां आज भी भारतीय सैनिक के अदम्य साहस का प्रतीक माना जाता है। लगभग एक महीने यानी कि 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। हालांकि उसने अक्साई चीन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, जो आज भी भारत और चीन सीमा विवाद का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। 1962 का युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, इसने दोनों देशों के बीच विश्वास की नींव को तोड़ दिया और आने वाले दशकों में पूरी भू राजनीति बदल दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। युद्ध के कुछ ही महीनों के बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसा समझौता किया जिसने भारत चीन विवाद को त्रिकोणीय संघर्ष में बदल दिया। और इससे भी हमें समझना है कि किस प्रकार से 1963 का चीन पाकिस्तान सीमा समझौता सक्षम घाटी को का जो पूरा मामला है ये भी हम समझेंगे। साथियों 1962 का युद्ध खत्म हो चुका था। दुनिया को लग रहा था कि अब भारत और चीन के बीच तनाव धीरे धीरे कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध के सिर्फ 4 महीने के बाद 2 मार्च 1963 को चीन और पाकिस्तान ने एक सीमा समझौता किया, जिसे चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट कहा जाता है, जिस पर हस्ताक्षर हुआ। और यही वो घटना थी जिसने भारत चीन सीमा विवाद को हमेशा के लिए त्रिकोणीय बना दिया। यह समझौते के तहत पाकिस्तान ने लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, जिसे सक्षम घाटी या ट्रांस काराकोरम क्षेत्र कहा जाता है, इसे पाकिस्तान को सौंप दिया। ये मैप में मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ब्लैक कलर का शेडेड जो एरिया आपको दिख रहा है, ये सक्षम घाटी है, जिसको कि ट्रांस काराकोरम का क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या किया पाकिस्तान ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया था, 1963 में ये एरिया जो है वो चाइना को सौंप दिया। चीन इसने इस पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जमा लिया। भारत ने पहले दिन से ही कहा कि ये पूरा का पूरा समझौता जो है वो अवैध है, और इसका कारण ये था कि भारत के अनुसार पूरा जम्मू कश्मीर
भारत का अभिन्न हिस्सा है और ऐसे में पाकिस्तान उस क्षेत्र के किसी भी हिस्से पर किसी तीसरे देश को सौंपने की कानूनी अधिकार जो है पाकिस्तान के पास नहीं। दिलचस्प बात यह है कि समझौते में स्वयं यह प्रावधान भी जोड़ा गया था कि यदि भविष्य में जम्मू कश्मीर विवाद का अंतिम समाधान होता है तो सीमा पर दोबारा बातचीत की जा सकती है। यानी समझौते में भी क्षेत्र के विवादित होने का संकेत मौजूद था, लेकिन व्यवहार में चीन ने सक्षम घाटी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और यहीं से चीन और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी तेजी से मजबूत होने लगी। बाद के वर्षों में काराकोरम हाईवे बना जिसने दोनों देशों को सड़कों के मार्ग से जोड़ा और इसी आधार पर आगे चलकर यही काराकोरम हाईवे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में जो है वो विकसित हुआ, जो आपके अपने स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। सर, जो हमने कहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित हुआ, जो चाइना अपना BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना में गिनता है। भारत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध करता है और आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि संप्रभुता के आधार पर करता है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा यानी कि गिलगित और बाल्टिस्तान का एरिया अगर हम बात करें, जो कि ये एरिया आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे, ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, इस एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये एरिया यहीं से होकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है। यानी 1963 का ये समझौता आज भी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि भारत चीन पाकिस्तान के बीच चल रही वर्तमान भू राजनीति की नींव। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर अक्साई चीन में ना बड़े शहर है, ना खेती है, ना बड़ी आबादी है, तो चीन उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना क्यों नहीं चाहता है। इस बात को भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, अक्साई चीन में जैसा हमने कहा कि ना बड़ा शहर है, ना खेती है, ना घनी आबादी है। अक्साई चीन का मैप एक बार मैं और आपको दिखा दूं जिससे कि आपको समझना और आसान हो जाएगा कि किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये लाल कलर का जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, उसके बाद भी चाइना यहाँ अपना दावा क्यों नहीं छोड़ रहा। साथियों, क्योंकि ये क्षेत्र भू राजनीति में जमीन की कीमत उसकी आबादी नहीं बल्कि उसकी रणनीतिक स्थिति तय करती है। यहाँ अगर हम बात करें तो एक हाईवे है जिस हाईवे को हम G219 या G219 हाईवे के नाम से जानते हैं, जो कि अक्साई चीन से होकर गुजरती है और ये चीन के सिंजियांग और तिब्बत को जोड़ने का जो है वो काम करता है। इसको एक मैप में मैं आपको और दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक मैं आपको हाईवे दिखा रहा हूँ, एक मैप आपको दिखा रहा हूँ, उस मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपके लिए समझना आसान। अब देखिए साथियों, ये चाइना का एरिया, ये पाकिस्तान, ये G219 की मैं बात कर रहा हूँ, ये हाईवे आपको दिख रहा है और ये आप देख रहे हैं, ये आपको लहासा और लहासा से पूरा क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिल रहा है ना। यानी कि अगर यहाँ बात कर रहे हैं तो सिंजियांग का प्रांत और सिंजियांग के प्रांत के बाद ये जो है वो लहासा यानी कि तिब्बत को जोड़ता है। युद्ध या आपात स्थिति में यही सड़क सैनिकों, हथियारों और रसद को तेज आवाजाही सुनिश्चित करता है और इसलिए चीन की रणनीतिक लाइफलाइन से माना जाता है। तिब्बत चीन के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। भारत से लगी पूरी सीमा वेस्टर्न थिएटर कमांड के अधीन आती है, इसलिए अक्साई चीन की सुरक्षा जो है वो तिब्बत पर नियंत्रण बनाए रखने की सैन्य रणनीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर हम बात कर रहे हैं। ये मैप मैंने आपको दिखाया और इस मैप से आपने समझा होगा कि भारत का पूरा एरिया जो है वो वेस्टर्न थिएटर कमांड से जुड़ा हुआ है। साथ ही 1962 का भारत और आज का भारत अलग है। भारत अब एक बड़ी अर्थव्यवस्था, क्वाड का सदस्य, इंडो पैसिफिक का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार, इसलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होने वाले हर गतिविधि का असर अब वैश्विक भू राजनीति पर भी पड़ता है। भारत का रुख एकदम स्पष्ट है कि बातचीत से समाधान, लेकिन सुरक्षा पर कोई भी समझौता नहीं होगा। इसलिए भारत ने हाल के वर्षों में बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सड़कें, सुरंगें, पुल बनाए हैं, अग्रिम हवाई पट्टियों को मजबूत किया है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सैन्य और रसद क्षमता बढ़ाई। यानी भारत की नीति डायलॉग विद डिटरेंस यानी कि बातचीत भी होगी और तैयारी भी पूरी होगी। लेकिन क्या भारत हमेशा इसी रक्षात्मक नीति पर रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं। 1967 के बाद कई मौके पर भारत ने सीमा पर अपनी रणनीति और अपनी क्षमता दोनों का प्रदर्शन किया। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे नाथुला से लेकर गलवान और 2026 तक भारत चीन सीमा पर क्या-क्या बदला। साथियों, भारत ने 2026 में चीन को इतना कड़ा संदेश क्यों दिया कि जिस एरिया पर चाइना ने कब्जा किया है वो अवैध है और इसे भारत को वापस किया जाए। साथियों, इतिहास की पूरी चर्चा इसलिए मेरे द्वारा किया जाना आपके लिए जरूरी था क्योंकि 24 जुलाई 2026 यानी कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल जी के द्वारा जब ये बातें कही गई तो ये बात जो है भारत ने चीन को उसी इतिहास को याद दिलाया है।
विदेश मंत्रालय के द्वारा जो ब्रीफिंग की गई रणदीप जायसवाल जी के द्वारा, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि भारत कभी चीन की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन चीन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भारतीय क्षेत्रों पर जो है वो अवैध कब्जा किए हुए। और उन्होंने ये भी दोहराया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में चीन द्वारा चलाए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है, इसलिए भारत उनका लगातार विरोध करता रहेगा। यह बयान ऐसे समय में आया जब दो देश दोनों जो है 2 दिन पहले अगर हम बात करें तो मनीला में आसियान की बैठक हुई थी और इस मंत्रियों की बैठक में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की जो है वो मुलाकात हुई थी। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में चीन ने रिश्ते बेहतर बनाने और सहयोग बढ़ाने की बात की थी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि संवाद जारी तो रहेगा, पर संप्रभुता और सीमा से जुड़े मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं होगा। यानी भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, बेहतर संबंध स्वीकार है, लेकिन भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा और परियोजना स्वीकार नहीं। इसलिए भारत चीन सीमा विवाद आज भी केवल इतिहास नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि इतने दशकों के बाद भी भारत चीन सीमा विवाद का अंतिम समाधान क्यों नहीं हो पाया। दरअसल साथियों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम एलएसी कहते हैं, वो दोनों देशों के द्वारा अलग अलग उसकी व्याख्या की जाती है। भारत और चीन कई क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा को अलग अलग मानते हैं, जिससे समय समय पर गश्त के दौरान अगर हम बात करें तो दोनों के बीच जो है वह आमना सामना और तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। आप अपने मैप पर देखिएगा, ये एलएसी का एरिया आपको दिख रहा है और ये एलएसी का एरिया आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ आप हमेशा तनाव के खबर जो है वो देखते हैं। इतना नहीं, दोनों देशों के पास अलग अलग ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्शे और अपने अपने दावे हैं, और इसी के आधार पर सीमा की व्याख्या दोनों देश करते हैं। और यही वजह है कि अंतिम सीमा समझौता आज भी संभव नहीं हो पाया। हालांकि 2024 से लेकर 2026 के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हुई है। दोनों देशों ने तनाव कम करने की कोशिश भी की है, लेकिन स्थायी सीमा समाधान अभी भी अधूरा है। और यही कारण है कि भारत चीन सीमा विवाद आज केवल इतिहास का विषय नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीति की चुनौतियों में से एक बना हुआ है। तो भारत चीन सीमा विवाद केवल एक सीमा रेखा का विवाद नहीं, यह इतिहास, भूगोल, कूटनीतिक, सैन्य रणनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून, इन सभी का संगम है। 1962 का युद्ध हो या 1963 का चीन पाकिस्तान समझौता या अक्साई चीन की रणनीतिक अहमियत या फिर 2026 में भारत का ताजा बयान, ये सभी घटनाएं एक बात की ओर इशारा करती हैं कि सीमा विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। भारत का रुख स्पष्ट है कि बातचीत भी होगा और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा भी। अब आगे देखना यह होगा कि आने वाले वर्षों में दोनों देश मिलकर इस विवाद का किस प्रकार से स्थायी समाधान जो है वो निकाल रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अक्साई चीन का एरिया, ये पैंगोंग सो लेक है, ये गालवान वैली है जहां 2020 में जो है झड़प हुआ था, ये देवचौक का एरिया है, यह थोड़ा दर्रा आपको देखने को मिल रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया में आपको देखने को मिलता है। तो हमने कहा कि अब देखना ये होगा कि आने वाले वर्षों में दोनों देश इस विवाद का स्थायी समाधान ढूंढ पाते हैं नहीं, या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव समय समय पर किसी तरह से लौटता रहेगा। आपकी क्या राय है? क्या भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान संभव है, या आने वाले दशकों तक एशिया की सबसे बड़े भू राजनीति चुनौती के रूप में ये बना रहेगा? आप अपनी राय कमेंट में जो है वो जरूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।